नमस्कार। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की क्रिया विधियों को अपनाने की कोशिश करता है। यदि हम भगवान कृष्ण के जीवन अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें, समाज की इस भौतिकवादी अवधारणा में आज के इस 21वीं शताब्दी में यह दिखाई देता है कि हम जीवन क्रिया विधि और अवधारणाओं में उनके बाल स्वरूप को तो धारण करते हैं, क्या हम अपने पारिवारिक व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था को स्थापित करने में उस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण की जीवन से शिक्षा प्रदान करने में एक सहायक की भूमिका का निर्वहन करता है। पर्व और त्यौहार किसी एक वेशभूषा को अपनाने तक ही सीमित अगर नहीं रहें तो जीवन में संस्कार व्यवस्था का जो बीज है वह एक वृक्ष बनने में सहायक की भूमिका निभाएगा। अगर हम जीवन तत्व की अवधारणा के अंतर्गत देखें तो भगवान कृष्ण से बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हर एक व्यक्ति की बच्चों की जीवन अवधारणाओं को सारगर्भित दिशा प्रदान करने में भूमिका निभा सकते हैं। किस तरीके से एक मित्र के संरक्षण की भूमिका भगवान कृष्ण ने निभाई, एक मार्गदर्शक के तौर पर महाभारत के युद्ध में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, नारी सम्मान के लिए किस तरीके से द्रौपदी जी की रक्षा की। इसके अलावा जीवन में यह तत्व जो विनाश की अवधारणा के जो कारक तत्व होते हैं उनके संहार करने में भी भगवान कृष्ण ने भूमिका निभाई, चाहे वह उनके सगे संबंधी क्यों ना। तो ये तत्व प्रेरणा प्रदान करने में सहायक तो हैं, लेकिन इस 21वीं शताब्दी में हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम केवल बाल क्रीड़ा या बाल क्रिया विधियों में वेशभूषा अवधारणा तक ही अपने बच्चों की संस्कार प्रणाली को सीमित ना करें, बल्कि जो बीज हम बोने का प्रयास कर रहे हैं उसको वृक्ष बनने में जब आयु सीमा 18 वर्ष 25 वर्ष तक की सीमा में पहुंच जाए तो वहां पर भी वह संस्कार रूपी बीज अगर विद्यमान है तो वास्तविक तौर पर जो हम कृष्ण जन्माष्टमी में जो एक वेशभूषा अवधारणा को धारण करते हैं उसे सार्थकता प्राप्त होगी। धन्यवाद।